मम्मी ये देव नहीं, रोहित शर्मा है। पानी छोड़ो। ये रोहित शर्मा नहीं है, ये देव है। आप इनके बारे में क्या जानती है? नहीं, ये इसके बारे में सिर्फ इसके फरेब जानती है और कुछ नहीं। हमारे मुझे से कोई ताल्लुक नहीं है। आप प्लीज ले जाइए इसे। ये देव है। मम्मी ये देव नहीं है। मम्मी क्या हो गया तुम्हें? मत ले जाओ, क्या कर रहे हैं आप लोग? मम्मी वो एक मुजरिम है, फरार मुजरिम। ही इज अ फ्रॉड मम्मी। इंस्पेक्टर, ले जाओ इस मुजरिम को बाबूजी मत ले जाओ, बाबूजी प्लीज बाबूजी। और सजा दो इसे इसके गुनाहों की। बहुत से गुनाह इसके हमने भी भुगते हैं, माफ नहीं कीजिएगा इसे। कोई गुनाह नहीं किया। हती करती तूने, उस मुजरिम के साथ फेरे ले रही थी। मम्मी जी आप बस देखो, दूसरे के घर में हैं हम, यहाँ कोई तमाशा खड़ा न किया जाए। बाबूजी आप प्लीज मेरी बात। अपने घर चलेंगे तो बात होगी। इस मुद्दे पर ना कोई बहस करेगा ना कुछ कहेगा। बाबूजी आप चल। मम्मी जी प्लीज। मैंने कहा ना, मैं रोहित शर्मा नहीं हूं। अगर तुम्हारी जगह मैं होता रोहित शर्मा, तो मैं भी यही कहता कि मैं रोहित शर्मा नहीं हूं। हाँ, अगर तुम कहते कि तुम रोहित शर्मा हो, तब मुझे शक होता कि तुम रोहित शर्मा नहीं हो। देखिए, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मैं रोहित शर्मा नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानता हूं और ना ही मेरा कोई सरोकार है। तुमने कर्म ही ऐसा किया है रोहित शर्मा कि तुम रोहित शर्मा से कोई सरोकार रखना नहीं चाहते। कौन है ये रोहित शर्मा? क्या किया है उसने? ज्यादा उस्ताद बनने की कोशिश मत करो। ये जो पुलिस स्टेशन है ना, इसके इस कमरे में सवाल हम पूछते हैं, हमसे कोई सवाल नहीं पूछता। किस किस के साथ कनेक्शन है तुम्हारा? कहाँ कहाँ ब्रांच ऑफिस खोल रखे हैं तुमने? किस किस कंट्री में कौन कौन से बिजनेस करते हो? मैं ऐसे किसी भी धंधे में नहीं था और मैंने कहा ना, मैं रोहित शर्मा नहीं हूं। आवाज धीमी रखो वरना। हाथ मत लगाना मुझे। हाथ उठाते हैं। छोड़ छोड़ छोड़। अरे हम पुलिस वाले अपने को समझते क्या है? बहुत बड़ा खलीफा है ये, इसे हाथ उठाने का मारने का बहुत शौक है। माफ कर दो इसे। हाँ, अच्छा ये बताओ कि ये तस्वीर किसकी है? मेरी। और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा है ये। कहता है हाथ मत लगाना। हाथ छोड़ देंगे अगर जल्दी सच्चाई कबूल नहीं की तो। सुन रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? देखा बाबूजी, कितना खतरनाक शख्स हमारे घर में रह रहा था। ऐसे खतरनाक लोग फिर भी इतने खतरनाक नहीं होते पुत्र। जितने वो मासूम चेहरे जो अपने हैं, हमारे अपने। भूल जाइए बाबूजी और चलिए वापस। सच्चाई को अनदेखा करने के लिए आंखें फोड़नी पड़ती हैं पुत्र। जब सच्चाई सामने दिख रही हो तो अफसोस होता है कि रब ने हमें आंखें ही क्यों दी। शादी रचा रही थी ये। वाकई क्या हो गया है दीदी? आजकल आप बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैं अपनी जिम्मेदारी पर लाई थी तुझे। रोहन में जितनी बर्दाश्त है उतनी तो किसी में भी नहीं। शायद आप लोग कह नहीं पा रहे जो कहना चाह रहे हैं, पर मैं समझ गई हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं आप लोगों की जिंदगी में रहूं। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। चली जाती हूँ। अंदर जा।
नहीं तूने? अंदर जा। चलिए दीदी। तो एयरपोर्ट जा जी। और जिस भी एयरलाइंस में टिकट मिले, सीट मिले, बुक करा। आज हमें चले जाना है, नहीं रुकना अब हमें यहाँ। जी बाबूजी। सैम, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ चलो। स्कॉटलैंड के हाईवे पर मेरा एक्सीडेंट हुआ। लंदन के अस्पताल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के दौरान मुझे पता चला कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। केंट ग्रुप ऑफ होटल्स के मिस्टर प्रीतम सिंह ने मुझे पनाह दी और मुझे नया नाम दिया, राज। इंस्पेक्टर साहब, राज कहाँ है? कौन राज? वही आदमी जिसे आपने आज रात को एक शादी से गिरफ्तार किया था। राज? हाँ। राज नाम के तो किसी आदमी की इस पुलिस थाने में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। राज को यहाँ नहीं लाया गया? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं रोहित शर्मा नहीं हो सकता। तो फिर हमें थैंक्स कहो कि हम तुम्हें तुम्हारी याददाश्त लौटा रहे हैं और तुम्हें एक नाम दे रहे हैं, रोहित शर्मा, जिसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री हमारे पास है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये बताया गया है कि राज को गिरफ्तार करके इसी पुलिस थाने में लाया गया है। कहाँ रखा है आपने उसे? बताइए ना इंस्पेक्टर साहब, राज कहाँ है? और ये रोहित शर्मा कौन है? क्या क्या और कितने इल्जाम हैं उस पर? ये पासपोर्ट तुम्हारा है ना, जिस पर तुम लंदन से इंडिया आए थे? ये नकली है ना? हाँ, ये नकली है। मुझे अचानक इंडिया आना पड़ा, जिसके लिए मुझे पासपोर्ट की जरूरत थी। रोहित शर्मा को ऐसे कई नकली पासपोर्ट्स की जरूरत पड़ती रहती थी। तो रोहित शर्मा, तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे पास ऐसे कई नकली पासपोर्ट्स थे? मैं रोहित शर्मा नहीं हूं। तुम रोहित शर्मा ही हो। घबराने की कोई बात नहीं है। यह हम जानते हैं कि कई लोग तुम्हारी जान के लिए तुम्हारे पीछे ही पड़े हैं, मगर यहाँ हिफाजत से हो, क्योंकि अगर तुम्हारी जान जाएगी पुलिस वाले के हाथों से ही जाएगी। मैडम बोला ना, हमें कुछ नहीं पता। आप लोगों को सब पता है कि राज कहाँ है और ये रोहित शर्मा कौन है, लेकिन आप लोग बताने को तैयार ही नहीं है। रोहित शर्मा, इंटरनेट की क्रिमिनल्स वाली साइट पर कहीं तो कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। इंडियाज़ मोस्ट वांटेड की क्रिमिनल्स वाली साइट पर भी कुछ नहीं मिला। इकोनॉमिक ऑफेंस की साइट पर भी कुछ नहीं है। पुलिस वाले तो ऐसे गिरफ्तार करने आए थे जैसे कोई नामचीन क्रिमिनल को गिरफ्तार कर रहे हैं, पर कहीं कोई जिक्र नहीं है। फिर से ट्राई करते हैं। क्या कर रही हो आकाश? वही जो आप पुलिस स्टेशन में करके आ रही है। तुमसे किसने कहा कि मैं पुलिस स्टेशन गई थी? पर जाए आपको पैदा करने वाले आपके पिताश्री भी आपके बारे में उतना नहीं जानते होंगे जितना कि आकाश मेहरा आपके बारे में जानता है। अब इस रोहित शर्मा के पीछे लगा हूं मैं। इसकी कुंडली भी बहुत जल्द बना लूंगा। प्लीज मेरी मदद करो आकाश, राज को जेल से बाहर निकलवाओ। राज नहीं, रोहित शर्मा। ऐसा तो नहीं कि आप इसे भी लेकर इमोशनल हो गई? वो राज ही है आकाश। राज? राज कौन है परजाई? राज तो बाबूजी का दिया हुआ एक नाम है। राज का खुद का वजूद ही क्या है? हाँ, ये हो सकता है कि राज देव हो।
राज देवी है ना प्रजय? नहीं, क्या वाहियात बातें कर रहे हो तुम? क्या राज मेरा देव है? बहुत हो गया ये नाच करना प्रजाई, अब मामला सीरियस हो गया है। रोहित शर्मा का एंगल जो प्रीतम सिंह से जुड़ा है उसको लेकर मैंने बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए हैं, इसलिए अपना ये दोगलापन अपने पास रखिए और या फिर ईमानदारी से मेरे साथ जुड़ जाइए और या मेरा रास्ता मत काटिए, याद रखना प्रजाई। बेटा ये भी रख ले। तेजी टैक्सी नहीं आई, जरा फोन करके देख। विजय मैंने फोन कर दिया, बस पहुंच ही रही होगी। जी वो अनु कह रही है वो आप लोग के साथ नहीं जा रही है। सबके पास कोई ना कोई तमाशा है करने के लिए। बहू बहू, क्या हुआ? अब ये बहू कह रही है कि उसने लंदन वापस नहीं जाना। नहीं बाबूजी, मैं आ रही हूँ ना। वो मैं डिंगी के साथ मजाक कर रही थी, मस्ती कर रही थी। बहुत बेढंगा है तेरा मजाक करने का टाइमिंग। सारी तैयारियां हो गई हैं? जी बाबूजी, टैक्सी पहुंच ही रही होगी। रोहन पुत्र, तू जा और पम्मी को कमरे से ले आ और उसे बता दे लंदन के लिए निकलना है। जी बाबूजी। सैम, जी बाबूजी। सामान टैक्सी में रखवा पुत्र। जी। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी हम लोग लंदन वापस जा रहे हैं। ओह, तो आप लोग भी रोहित शर्मा की तरह इंडिया से फरार होने जा रहे हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर, किससे क्या बात करनी है जरा सोच समझ के कीजिए। हम कोई ऐरे गैरे लोग नहीं हैं। इसलिए आपने सारी रात जेल में नहीं यहाँ गुजारी, वरना हम रोहित शर्मा को पनाह देने के जुर्म में आपको गिरफ्तार भी कर सकते थे। आपको कुछ अंदाजा भी है रोहित शर्मा किस चिड़िया का नाम है? अगर पता होता तो क्या हम उसे पनाह देते? और अगर जानबूझकर पनाह दी होती तो इस मुजरिम की इंफॉर्मेशन हम मुंबई पुलिस को क्यों देते? डॉक्टर मल्होत्रा, आपने रोहित शर्मा के बारे में टिप ऑफ दिया था। आपको कैसे मालूम कि वो कौन है और कहां से आया? पता है, बड़ा अजीब इत्तेफाक था। मैं अपनी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग एक इंडियन फ्रेंड के साथ देख रहा था कि अचानक उस वीडियो में उसने इस आदमी की शक्ल देखकर बोला कि ये आदमी लंदन में क्या कर रहा है, ये तो मुंबई पुलिस में वांटेड है। ओह आई सी। तो आप मुझे बस उसका नाम बता दीजिए। नहीं, मैं अभी नहीं बता सकता, जरूरत पड़े तब बताऊंगा। और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पूछताछ के लिए लंदन तो आएंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते आप लोग लंदन नहीं जा सकते। पम्मी जी, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ये पुलिस स्टेशन क्यों जाएगी? आप पहले आदमी हैं जो पुलिस से इतने सवाल कर रहे हैं। लंदन में होता होगा ये सब, यहां नहीं होता। पम्मी जी रोहित शर्मा से 3 फेरे ले चुकी हैं। इसीलिए इनसे ज्यादा उसे और कौन जान सकता है। चलिए। मुख्तसर सी बात है, तुम्हें मुझसे प्यार है। प्यार है तुमसे, प्यार है पम्मी, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। क्यों तुम्हारा भी जन्मदिन उसी दिन है जिस दिन देव का है? क्योंकि तुम राज नहीं, तुम देव हो। अब सब पर साबित कर देंगी ना कि देव जिंदा है। नहीं, देव इस घर में कभी आया ही नहीं और ना ही वो लंदन पहुंचा। और फिर ही पता चला कि
एक प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो चुकी है। खबरदार, जब मुझे हाथ लगाया था तुमने, तुम राज और राज साबित हो गया ना कि मैंने अपने किसी नापाक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने दिमाग में ये फिक्र डाल लिया था कि तुम देव हो। ये शादी गैर कानूनी है क्योंकि तुम पम्मी के देव नहीं बल्कि रोहित शर्मा हो, जो एक शादीशुदा आदमी और हिंदुस्तान से फरार मुजरिम है। मैं तुम्हारा देव हूं पम्मी, तुम्हारा देव, सिर्फ तुम्हारा देव, और कुछ नहीं। और ये मुझे सिर्फ तुम पर साबित करना है पम्मी, सिर्फ तुम पर, किसी और पर नहीं। मुझे किसी और की परवाह भी नहीं पम्मी, मुझे किसी और की परवाह भी नहीं। पम्मी मल्होत्रा, यही नाम है ना आपका? जी। पर मुझे तो बताया गया कि आप लंदन की नामचीन कैन फैमिली से हैं। जी, आपको ठीक बताया गया है। फिर ये मल्होत्रा? वो मेरा पूरा नाम मिसेस पम्मी मल्होत्रा है। ओह, तो आप शादीशुदा हैं? अच्छा, तलाकशुदा हैं? कब हुआ आपका तलाक? नहीं, मैं तलाकशुदा नहीं हूँ। ओह, आई एम सॉरी, तो आप शायद विधवा हैं? नहीं, मैं विधवा भी नहीं हूँ। ओह, तो आपके पति कोई मिस्टर मल्होत्रा? डॉक्टर रोहन मल्होत्रा। आई एम सॉरी मैम, मुझे तो सरासर गलत रिपोर्ट दी गई है। उस रिपोर्ट में तो लिखा था कि जब रोहित शर्मा को हिरासत में लिया गया तो उनकी शादी हो रही थी और 3 फेरे हो चुके थे। पर ये कैसे हो सकता है? आप शक्ल से इतनी मासूम लगती हैं, आप ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती कि पति जिंदा हो और आप किसी और के साथ इस हद तक पहुंच जाए, है ना मिसेस पम्मी मल्होत्रा? देखिए, ना आपकी रिपोर्ट गलत है और ना मेरी मासूमियत में कोई कमी है। देखिए, 3 फेरे लेकर मैं जो रुकी, वो शादी मेरे अपने पहले पति से हो रही थी। पहले पति? मतलब कि रोहित शर्मा आपके पहले पति हैं? नहीं, मैं रोहित शर्मा की नहीं, मैं देव मलिक की बात कर रही हूँ। अभी देव मलिक कौन है? मेरे पहले पति हैं। रोहन मल्होत्रा, रोहित शर्मा और अब देव मलिक। नहीं मैम, नहीं। इतने सारे आदमी तो किसी शरीफ औरत की जिंदगी में नहीं हो सकते। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, चंद मिनटों की बात के बेसिस पर किसी के बारे में जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए। सच्चाइयां हमेशा 2 जमा 1 3 नहीं बल्कि 2 जमा 1 2 भी हो सकती हैं। पर मेरी समझ में एक सच्चाई आ गई कि आइंदा मैं आप जैसी किसी शरीफ दिखती हुई औरत की शराफत पर यकीन नहीं करूंगा। जब आप यहां आई थी और आकर बैठी थी तो मैं यही समझ रहा था कि आप बेकसूर हैं, मगर जब आपकी बातें सुनी और जो आपके बारे में जाना तो उससे यह समझ में आया कि दिखता कुछ है और निकलता कुछ है। हाँ, पैसा अच्छे का ईमान हिला देता है। अभी कुछ चंद महीने पहले आपकी किसी डॉक्टर से शादी होगी, वो सलामत है और आप रोहित शर्मा से शादी कर रही हैं। कितने पैसे देता है वो आपको? कब से चल रहा है सिलसिला? क्या जानती हैं रोहित शर्मा के बारे में? कैसे जानती हैं आप उसे? मैं रोहित शर्मा के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं रोहित शर्मा तक को नहीं जानती। रोहित शर्मा जैसे लोग जिन औरतों को पालते हैं वो वफादार तो होती हैं, पर हमारी खूबी ये है कि हमें तरीके आते हैं ये पता लगाने के लिए कि रोहित शर्मा को आप कितना जानती हैं। प्लीज स्टॉप इट ऑफिसर। कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि जिसे आपने गिरफ्तार किया है वो रोहित शर्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर, आपका शक बिल्कुल सही था। जिस गवाह की हमें जरूरत थी वो इंडिया आ गया है। आपके मशवरे के मुताबिक हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नजर रखी हुई थी। पुलिस वालों ने उसे वहीं से अपने कब्जे में ले लिया है और उसे अब यहाँ लाएगा। गुड, अब पता चल जाएगा असली रोहित शर्मा की असलियत। ये गवाह साबित कर देगा कि यही असली रोहित शर्मा है। ये गवाह रोहित शर्मा का आइडेंटिटी कार्ड है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।